नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। धम्मपद यमक-वग्गो मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नम सुख मनवेति छायाव अनपायिनी। मन सभी धर्मों का प्रधान है। पुण्य और पाप सभी धर्म मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई प्रसन्न मन से कुछ कहता है या कुछ करता है तो उसका फल सुख होता है। सुख उसका पीछा उसी प्रकार नहीं छोड़ता जिस प्रकार मनुष्य की छाया उसका कभी साथ नहीं छोड़ती। मकुंडली ब्राह्मण अदिनपुब्बक का पुत्र था। अदिनपुब्बक बहुत ही कंजूस ब्राह्मण था और कभी भी दान पुण्य नहीं करता था। यहाँ तक कि जब उसे अपने पुत्र के लिए आभूषण बनाने की आवश्यकता पड़ी तो उसने उन आभूषणों को भी स्वयं ही बनाया ताकि स्वर्णकार को आभूषण बनाने की मजदूरी न देनी पड़े। जब उसका पुत्र बीमार पड़ा तब पैसे बचाने के लिए उसने चिकित्सक को भी इलाज के लिए नहीं बुलाया। लड़के की तबीयत बिगड़ती गई। अंत में पिता को लगा कि अब उसका ठीक होना संभव नहीं है। फिर भी चिकित्सक को बुलाने के बजाय अदिनपुब्बक ने अपने पुत्र को घर के बाहर खाट पर लिटा दिया ताकि लोग घर के अंदर न आ सकें और उसके धन दौलत को न देख सकें। उस दिन प्रातः बुद्ध ने अपनी अंतर्दृष्टि से सर्वेक्षण किया और अपने सर्वेक्षण में मट्ठ कुंडली को पाया। उन्होंने देखा कि मट्ठ कुंडली के आध्यात्मिक कल्याण का समय आ गया था। अतः उनके चरण मट्ठ कुंडली के आवास की ओर चल पड़े। घर घर भिक्षाटन करते हुए बुद्ध अदिनपुब्बक के घर के सामने पहुंच गए। मट्ठ कुंडली बरामदे में लेटा हुआ था। तथागत की दिव्य आभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। भीतर से उसका हृदय बुद्ध के दर्शन के लिए बेचैन हो रहा था, पर उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसकी काया खाट पर थी, पर वह बुद्ध के साथ जुड़ चुका था। अंतिम समय आ गया। मट्ठ कुंडली ने आंखें मूंद लीं। मरते समय उसका हृदय बुद्ध के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था। इतना काफी था। उसका जन्म तावतिंस दिव्य लोक में हुआ। तावतिंस दिव्य लोक से मट्ठ कुंडली ने देखा कि उसका पिता उसकी मृत्यु पर विह्वल होकर रो रहा है। अतः वह अपने पुराने रूप में पिता के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने पिता को अपने पुनर्जन्म के बारे में बताया तथा आग्रह किया कि वह बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करे। बुद्ध भोजन के लिए आमंत्रित हुए। भोजन के बाद अदिनपुब्बक के परिवार वालों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या कोई व्यक्ति बिना दान दिए, उपवास किए, कर्मकांड किए, मात्र बुद्ध में पूर्ण समर्पण से तावतिंस दिव्य लोक में जन्म ले सकता है? प्रत्युत्तर में बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, मनुष्यों के पाप पुण्य कर्मों को करने में मन ही प्रधान है। प्रसन्न मन से किया गया पाप तथा पुण्य कर्म व्यक्ति के पीछे वैसे ही चलता है जैसे अपनी परछाई। कोई भी काम पहले मन में विचार किए बिना नहीं होता। शरीर और वाणी यदि गाड़ी का ढांचा है तो मन इंजन है। इंजन के बिना गाड़ी चल नहीं सकती। अतः बुद्ध ने मन को सभी कर्मों का अगुआ कहा है। विचारों के अनुसार ही कुशल और अकुशल कर्म होते हैं। शरीर पर घाव डॉक्टर भी करता है और शत्रु भी। लेकिन जैसे किसी शत्रु ने द्वेषवश घाव या चोट किया है, क्या वैसे ही डॉक्टर ने भी किया है? बाह्य कर्म में सादृश्य दिखने पर भी मानसिक दशा में भेद के कारण दोनों कर्मों में अत्यंत भेद है। इस प्रकार चित्त के विशुद्ध होने से निर्वाण की प्राप्ति होगी और इस जन्म में भी व्यक्ति सुख से जिएगा। जैसे कहा भी जाता है कि आप भला तो जग भला। जैसे आपका मन होता है वैसे ही आप लोगों को देखने लगते हैं और उसी के अनुरूप कर्म करने लगते हैं। इस संदर्भ में एक कहानी प्रसिद्ध है। किसी गांव के पहाड़ पर दो गडरिये भेड़ बकरी चराया करते थे। एक दिन वहां से एक व्यक्ति उन दोनों के गांव में जाने के लिए गुजर रहा था, तो उसने उन दोनों से पूछा कि इस गांव के लोग कैसे हैं, क्योंकि मुझे आज रात इसी गांव में ठहरना है। प्रत्युत्तर में एक गडरिये ने पूछा कि आपके गांव के लोग कैसे हैं? पथिक ने उत्तर दिया कि हमारे गांव के लोग बहुत ही ईर्ष्यालु, छल, कपटी और दुष्ट हैं। इस पर गडरिये ने कहा, हमारे गांव के लोग भी वैसे ही दुष्ट, कपटी और ठगी हैं, अतः सावधान रहना। दूसरे दिन फिर एक व्यक्ति उन दोनों गडरियों के गांव में जाने के लिए वहां पहुंचे। पथिक ने उन दोनों से वही प्रश्न किया। प्रत्युत्तर में गडरिये ने
पथिक से पूर्व की भांति वही प्रश्न दोहराया। पथिक ने कहा, हमारे गांव के लोग अतिथि सत्कार, वृद्धों का सम्मान करने वाले तथा परोपकारी और ईमानदार हैं। उस पर गडरिये ने भी कहा कि हमारे गांव के लोग भी बहुत शांत, अतिथि सत्कार और दूसरों का ख्याल करने वाले हैं। इस पर दूसरे गडरिये ने अपने मित्र से कहा कि कैसे तुम झूठ और विरोधाभासी बातें करते हो। कल ही तुमने एक पथिक से कहा था कि हमारे गांव के लोग दुष्ट, लालची और स्वार्थी हैं। फिर आज उसी गांव की प्रशंसा कर रहे हो कि लोग निःस्वार्थ, बड़ों का सम्मान करने वाले, अतिथि को देवता समान समझने वाले हैं। यह कैसा विरोधाभास है? उस पर उसने कहा, ये दोनों पथिक एक ही गांव के होने पर भी उनमें से एक पथिक गांव के लोगों की प्रशंसा कर रहा था तो वहीं दूसरा व्यक्ति निंदा कर रहा है। इसका यही कारण है कि यदि आप ईमानदार हैं, निष्कपटी हैं, तो दूसरा भी वैसा लगने लगेगा। यदि आप स्वयं लोभी, स्वार्थी एवं कपटी हैं, तो दूसरा भी वैसा ही लगेगा। इसीलिए कहा है, यह संसार मनोमय है, अतः मन को नियंत्रित कर अच्छाई की ओर अग्रसर करना चाहिए। इसमें शांति ही शांति, सुख ही सुख मिलेगा। जैसे छाया हमारा पीछा नहीं छोड़ती। नमो बुद्धाय।